आज मैंने पोहा में दही डालकर एक ऐसी रेसिपी बनाई कि घर में सभी को ही बहुत ज़्यादा पसंद आई। जी हाँ फ्रेंड्स, जब खाना हो कुछ स्पेशल, क्रिस्पी, कुरकुरा, जो समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी से कुछ डिफरेंट हो, अलग हो, तो एक बार आप इस चटपटे से रेसिपी को जरूर से ट्राई करना। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एकदम चटपटा बन करके तैयार होता है क्योंकि इसको हम बनाने वाले हैं दही से। और दही से बनी हुई कोई भी रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनने वाली यह रेसिपी है जिसके लिए आपको मार्केट से कुछ भी लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और इसका लुक एकदम ही यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। देख ही सकते हैं, देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्प, करारा और एकदम यूनिक है। तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी सच में आपको और आपके पूरे परिवार को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएगा अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे, तो जिस तरह से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप नए नए नाश्ते के शौकीन हैं, चाहते हैं कोई डिफरेंट सी यूनिक सी रेसिपी, तो यह रेसिपी आपके लिए है। देख ही सकते हैं कि कितना क्रिस्प बना हुआ है। मैं आपको इसका आवाज़ सुनाती हूँ कि कितना क्रिस्प बने हुए हैं। है ना बहुत ज़्यादा यह क्रिस्पी सी रेसिपी, और अंदर का जो टेक्सचर है ना, यह भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है, एकदम सॉफ्ट। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पोहा और दही से बनने वाली एक बहुत ही शानदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी जरूर से कीजिएगा। और हाँ, यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हो, कौन से स्टेट या कौन से कंट्री से, प्लीज़ यह आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। मुझे यह जान करके वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो देख सकते हैं, इस रेसिपी को बनाने के लिए अभी मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़े साइज़ का आलू। ये उबला हुआ आलू है, देख सकते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें उबले हुए आलू का ही इस्तेमाल करना है। आलू को हम एक छोटे वाले ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेंगे। तो आलू मैंने बढ़िया से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। तो डाल देते हैं एक छोटे चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटे चम्मच व्हाइट पेपर पाउडर। इसकी जगह पे आप चाहें तो ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कलर के लिए डाल देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। और एक छोटे चम्मच ऐड कर देते हैं चिली फ्लेक्स। इसकी जगह पे आप चाहें तो हरी मिर्च को भी एकदम बारीक बारीक कट करके ले सकते हैं। साथ ऐड कर देते हैं जीरा। तो एक छोटे चम्मच यहाँ पर हम जीरा ऐड करेंगे, और इन मसालों को आलू के साथ में बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो चाट मसाला वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप चाट मसाला या नींबू का जूस ऐड करते हो ना, तो आपकी जो रेसिपी है और भी ज़्यादा चटपटा बन करके तैयार होने वाला है। वैसे तो आपकी रेसिपी एकदम ही चटपटा सा बनने ही वाला है क्योंकि इसमें हम दही यूज़ करने वाले हैं। तो किस तरह से हम दही का यूज़ करने वाले हैं, इसके लिए आप पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। देखिए, आलू का एकदम चटपटा सा मसाला हमारा बन करके तैयार हो गया है, एकदम स्मूथ सा। अगर आलू में कुछ बड़े टुकड़े रह गए हों तो आप इसको ना इस तरह से चम्मच से दबाते हुए मिक्स कीजिएगा ताकि इसमें बिल्कुल भी बड़े चंक्स ना रहे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ सब्जियां। तो यहाँ पर आप अपने मनपसंद सब्जियां ऐड कर सकते हो, जो भी आपके फ्रिज में रखा हुआ हो, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक मीडियम साइज के प्याज, जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा रफली कट करके ऐड किया है। साथ ही में मैंने यहाँ पर ऐड किया है हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे, और मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आपको जितना पसंद हो यहाँ पर आप हरी मिर्च ऐड कर सकते हो, और सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो गाजर, शिमला मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इस तरह से बारीक बारीक कट कर। और हाँ, इस रेसिपी में अगर आप प्याज ही यूज़ कर रहे हो ना, तो प्याज को इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा रफली कट करके यूज़ कीजिएगा। इससे नाश्ते का जो टेस्ट ना बहुत ही शानदार आने वाला है।
और आप चाहें तो इन सब्जियों को हल्का सा कुक करके भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से भी बनाएंगे ना तो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं और साथ ही चटाकेदार भी बनते हैं और कम समय में बन जाता है। तो मैंने इसको ना बिल्कुल भी कुक नहीं किया है और देख सकते हैं इस तरह से आलू का मसाला बन जाने के बाद इस तरह से छोटा छोटा रोल तैयार कर लेंगे। इससे जो नाश्ता है ना बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो अभी हम इसको साइड में रख देंगे और यहाँ पर मैंने लिया है गेहूं का आटा। तो आधा कप जितना हम गेहूं का आटा लेंगे, इसकी जगह पे आप मैदा भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले। तो डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटी चम्मच तिल और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। साथ ही कलर के लिए ऐड कर देते हैं हल्दी का पाउडर और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। तो हरा धनिया की जो क्वांटिटी है थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, इससे ना इसका जो लुक है बहुत ही बढ़िया आएगा और साथ ही फ्लेवर तो फिर आता ही है। सभी चीज़ों को हम एक बार बढ़िया से ड्राई मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें पानी डालकर इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे। तो इस घोल को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसे हमें थोड़ा गाढ़ा ही तैयार करना है जिससे जो नाश्ता है ना एकदम प्रॉपर शेप में आए। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला कर लिया ना तो आपकी रेसिपी अच्छे से नहीं बन पाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम पानी डालेंगे और लम्स फ्री गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे। देख सकते हैं घोल हमारा बनकर के तैयार हो गया है और एकदम ही गाढ़ा सा तैयार हुआ है। इसी तरह से इस घोल को रखना है। अगर आपने इसको पतला कर लिया ना तो आपकी रेसिपी अच्छे से नहीं बन पाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने लिया है दही। तो 1 कप जितना हम दही लेंगे और इसे हम डाल देंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में। यहाँ पर जो दही है ना थोड़ा सा खट्टा यूज़ करना है। अगर आप यहाँ पर थोड़े से खट्टे दही का यूज़ करेंगे ना तो आपकी रेसिपी एकदम ही चटपटा सा बन करके तैयार होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टे दही का यूज़ नहीं करना है, हल्का सा खट्टा दही यूज़ करेंगे ना तो आपकी रेसिपी बहुत ही शानदार बनेगी। अब हम क्या करेंगे, दही को बढ़िया से फेंट लेंगे। इससे क्या होगा, जो दही है ना एकदम स्मूथ सा तैयार हो जाएगा, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं रहेंगे। तो 1 मिनट के लिए इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए इसको हम फेंट लेते हैं। देख सकते हैं दही को मैंने बढ़िया से फेंट लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। तो बहुत ही सिंपल से मसालों का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं जो अक्सर हमारे घर में होता है, हमारे मसालदानी में होता है। तो सबसे पहले डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच नमक, या आप अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं। साथ ऐड करेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर आधा छोटा चम्मच। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला और कलर के लिए डाल देंगे हल्दी का पाउडर। तो 2 पिंच जितना हम यहाँ पर हल्दी का पाउडर यूज़ करेंगे, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं तीखेपन के लिए व्हाइट पेपर पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फ्रेश काली मिर्च को कूट करके भी ऐड कर सकते हो। साथ ऐड कर देते हैं 1 छोटी चम्मच तिल। तो मैंने यहाँ पर व्हाइट वाला तिल का इस्तेमाल किया है और आप चाहें तो यहाँ पर ब्राउन तिल भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ऐड कर देंगे जीरा 1 छोटी चम्मच और इसी के साथ ही में 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और सभी मसालों को बढ़िया से दही के साथ में इस तरह से फेंटते हुए मिक्स कर लेंगे। लीजिए मैंने इसको बढ़िया से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे पोहा, जो इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट्स है। जी हाँ फ्रेंड्स, पोहा में दही डालकर आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही शानदार सी रेसिपी। तो इसके लिए क्या करेंगे, पोहा को अच्छे से पहले छान लेंगे। मैंने इसको पहले ही छान करके तैयार कर लिया था क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह रहता है ना, तो इसको बिल्कुल भी इसी तरह से हमें यूज़ नहीं करना है। आप चाहे तो इसको कॉटन के कपड़े से पोंछ भी सकते हो। उसके बाद इसको हम ग्राइंडर में डाल करके बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड किए हुए पोहे को डाल देंगे दही में और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही दही में हम पोहा को डालते हैं ना, पोहा तुरंत ही दही के मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जर्व कर लेता है और एकदम गाढ़ा सा तैयार हो जाता है। वैसे तो जो दही है ना अपनी क्वांटिटी से 2 गुना तक मॉइस्चर को एब्जर्व कर लेता है, पानी को एब्जर्व कर लेता है, पर हमें क्या करना है ना, इक्वल क्वांटिटी में
दही और पोहे को लेना है। जितना हमने दही लिया है उतना ही हम पोहा को लेकर के बढ़िया से ग्राइंड कर इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि पोहा बढ़िया से फूल सके। पोहा जितना बढ़िया से फूलेगा उतना ही बढ़िया आपकी रेसिपी बन करके तैयार होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देख सकते हैं 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर इसी तरह से छोड़ दिया था और ये अच्छे से फूल चुके हैं और एकदम गाढ़ा सा यह तैयार हो गया है। तो इसको हम एक बार हाथों में अच्छे से इस तरह से मसल कर थोड़ा चिकना कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे गेहूं का आटा बाइंडिंग के लिए और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम एक डो तैयार करेंगे। अगर यहाँ पर आप गेहूं का आटा न डालना चाहें तो यहाँ पर आप मैदे का भी यूज़ कर सकते हो या चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर गेहूं का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर हम गेहूं का आटा इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से एक डो तैयार करेंगे। इससे नाश्ता एकदम ही क्रिस्पी करारा खस्ता बनता है, इस तरह से बनाते हैं। तो अच्छे से इसको हमें मसल कर मिक्स करना है और इस डो को हल्का सा सॉफ्ट तैयार करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड बिल्कुल भी नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको ज़रूरत लगे तो इस तरह से पानी डालिए छिड़कते हुए, और जिस तरह से हम नॉर्मल डो लगाते हैं ना उसी तरह से इसका हमें डो लगाना है, लेकिन अच्छे से इसको इस तरह से मसलते हुए हमें डो लगा करके तैयार करना है। देखिए इस तरह से। इस डो को जितना बढ़िया से आप तैयार करेंगे ना उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसको हमें हल्का सा सॉफ्ट ही तैयार करना है, जिससे जब हम इसको शेप देना तो बहुत ही आसानी से इसका शेप तैयार हो जाए। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिया तो रेसिपी बन रही है पोहा और दही से, तो इसमें क्रैक्स आएंगे। तो इतना आप इसको मसल कर चिकना कीजिए कि जब आप इसको शेप देना तो ये बहुत ही इजीली शेप में तैयार हो जाए। तो एक बार हाथों में लेकर के इसको हम इस तरह से मसल करके चिकना कर लेंगे। जब ये हाथों पर चिपक रहे हों तो आप क्या कीजिए, एक बार हाथों को अच्छे से वॉश कर लीजिए और हाथों पर थोड़ा सा लगा लीजिए ऑयल। उसके बाद जब आप इसको इस तरह से मसलेंगे ना तो देख सकते हैं किस तरह से सॉफ्ट सा डो तैयार हो जाता है। तो डो को तैयार होने के बाद एक बार हम फिर से रेस्ट के लिए छोड़ेंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये बढ़िया से सेट हो जाए। और 5 मिनट के बाद देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गए हैं। तो अब हम इसमें से एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, तो नींबू के जितना हम पोर्शन लेंगे और इसको ना इस तरह से फिंगर की सहायता से फैलाते जाएंगे। पहले हम इसको इस तरह से लंबाई में फैलाएंगे, उसके बाद जो हमने आलू का रोल तैयार किया था ना पहले उसको लेंगे और इसके बीच में इस तरह से कवर करेंगे, बीच में रखेंगे और दोनों ही साइड से पकड़कर इस तरह से आपस में जोड़ते हुए इसको हम शेप देंगे। तो जिस तरह से गेहूं का शेप रहता है ना उसी तरह से इसको हम तैयार करेंगे। देख सकते हैं ये बहुत ही इजीली तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी इसमें आपको परेशानी नहीं होगी अगर आप डो अच्छे से तैयार करेंगे। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आप डो तैयार कर रहे हो ना वो सॉफ्ट होना चाहिए। जब हम इसको आपस में इस तरह से जोड़ते हैं ना, जब हम इसको कवर करते हैं तो ये अच्छे से चिपक जाए, इस तरह से आप इसका सॉफ्ट रखिएगा। तो एक पीस हमारा तैयार हो गया, इसी तरह से मैं दूसरा पीस भी तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए लेंगे एक छोटा सा पोर्शन और इसको हम इस तरह से हाथों में लेकर के थोड़ा सा फ्लैट करेंगे, थोड़ा सा इस तरह से चपटा कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर में फिल करेंगे आलू का रोल और दोनों ही साइड से इस तरह से उठाते हुए इसको हम कवर कर लेंगे। देख सकते हैं ना कि कितना इजीली यह चिपक जाते हैं, बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं आते हैं अगर आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे तो। और दोनों हाथों से इस तरह से दिए की तरह इसको हम शेप देंगे। तो दोनों हाथों से इस तरह से दबाते हुए इसको हमें दिए की तरह शेप देना है। उसके बाद इस तरह से गेहूं की तरह बना करके तैयार करना है। देख सकते हैं ना इस तरह से। तो ये बहुत ही शानदार लुक में बन करके तैयार होता है इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो। और इसका लुक प्रॉपर गेहूं की तरह आए इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से बीच में हल्का सा कट लगाएंगे। तो चाकू का जो उल्टा वाला पार्ट होता है ना उस साइड से हम इसको इस तरह से डिज़ाइन देंगे। तो सभी में इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे और देख सकते हैं बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन बनकर के तैयार हो जाता है। ये ऑप्शनल है, चाहे तो इस तरह के डिज़ाइन डालें वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप डालेंगे ना तो नाश्ता अंदर से क्रिस्प भी बनते हैं और साथ ही इसका जो लुक है बहुत ही बढ़िया आता है।
तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए जो हमने स्लरी तैयार किया था ना, उसमें इसको अच्छे से डीप करेंगे। आप चाहें तो इसको ना ऐसे भी फ्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको फ्राई करने के लिए इस तरह से अच्छे से कोट कर लेंगे स्लरी में, और हाथों से ही हम इसको इस तरह से उठाएंगे और डाल देंगे ऑयल में। तो ऑयल को हम पहले अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद इस तरह से एक एक पीस डालते जाएंगे। जितना एक बार में आ जाए उतना डाल देते हैं, और पहले हम 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर कर इसको हम बढ़िया से फ्राई होने देंगे। ऊपर से बचे हुए स्लरी को इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऐड कर देंगे ताकि नाश्ता और भी ज़्यादा क्रिस्प बने। और ऊपर से इस तरह से चम्मच की सहायता से डाल देंगे ऑयल को, ताकि ऊपर से भी ये थोड़ा जल्दी सेट हो जाए। और इसी तरह से अलटते पलटते हुए क्रिस्प होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से यह एक साइड से क्रिस्प हो चुके हैं। तो इसके हम साइड को चेंज कर देंगे और नीचे से भी फिर से इसको हम फ्राई होने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। टोटल हम इसको 4 से 5 मिनट तक बढ़िया से मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे, जिससे कि ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए। जब अच्छे से यह क्रिस्प हो जाए, बढ़िया से इसमें गोल्डन कलर आ जाए, तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और हाँ, यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हो, कौन से स्टेट या कौन से कंट्री से, यह भी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। मुझे यह जान करके वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। देख सकते हैं नाश्ता हमारा एकदम ही बढ़िया से क्रिस्प हो गए हैं, एकदम करारे से सीख गए हैं। तो इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से एक स्पैटर वाली छलनी की सहायता से, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना, वो कढ़ाई में ही चला जाए। अब हम नाश्ते को सर्व कर लेते हैं। देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अगर आप भी एक ही तरह के नाश्ते से बोर हो गए हैं, तो बिना आटा गूंदे, बिना बेले, बिना झंझट, एकदम यूनिक नए तरह के इस नाश्ते को आप एक बार ज़रूर से ट्राई करना। यह रेसिपी सच में आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो अगर आप नए नए नाश्ते के शौकीन हैं ना, तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी तो अक्सर हम मार्केट से खरीद करके लाते ही रहते हैं। एक बार आप इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई कीजिएगा। ये समोसा, कचौड़ी से भी ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी, मज़ेदार बन करके तैयार होता है और खाने में एकदम ही चटपटा रहता है। तो ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। इस रेसिपी को आप हरी चटनी या रेड चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या आप इसे ऐसे भी कोरा भी खाएंगे ना, तो भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार लगेंगे। और ये कितना क्रिस्पी बने हुए हैं ये तो आप देख ही सकते हैं। इसका जो लुक है ना, यह भी एकदम ही यूनिक रहता है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस रेसिपी को हो सके तो एक हाइप भी ज़रूर से दीजिएगा, और कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा कि क्या आपने कभी इस तरह की कोई रेसिपी ट्राई की है या नहीं ट्राई की है तो ट्राई भी एक बार ज़रूर से कर लीजिएगा।